दोस्तों, क्या कोई लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि उसे अदालत मौत की सजा सुना दे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन केरल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक जवान लड़की को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्या था जिससे पूरा राज्य आज सन्न रह गया? तो इस खौफनाक घटना की कहानी शुरू होती है 14 अक्टूबर 2022 से। केरल के एक छोटे से शहर में अचानक सब कुछ बदल गया। एक नौजवान लड़का शारोन राज, जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर परेशान थे, परिवार दहशत में था और वो लड़का मौत के दरवाजे पर खड़ा था। 11 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद 25 अक्टूबर को उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि इसकी मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, उसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। पता चला कि लड़के की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसे एक जहरीला पदार्थ दिया गया था। और जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की, तो हर कदम पर एक नई सच्चाई सामने आई। इस पूरे केस की जड़ थी एक लड़की, ग्रीष्मा। 22 साल की ग्रीष्मा, बाहर से मासूम दिखने वाली ये लड़की इतनी खतरनाक साजिश रच सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों उसने ऐसा किया? क्या ये सिर्फ प्यार में धोखे का बदला था, या इसके पीछे छिपी थी कोई और गहरी वजह? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह केस इतना संगीन निकला कि कोर्ट को आखिरकार ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनानी पड़ी। केरल के इतिहास में पहली बार इतनी कम उम्र की किसी लड़की को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो क्या ग्रीष्मा सच में दोषी है, या ये पूरी कहानी कुछ और कहती है? आज हम आपको इस केस की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और ऐसे अपराध की जिसने पूरे देश को झंझोकर रख दिया है। ग्रीष्मा और 23 साल का युवक शारोन राज एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और ये रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन इसमें एक पेच था। ग्रीष्मा के परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। शुरुआती दिनों में ग्रीष्मा और शारोन ने अपने प्यार को दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन समय के साथ परिवार को इस बारे में पता चल गया। खासकर ग्रीष्मा के माता पिता ने इस रिश्ते को लेकर सख्त आपत्ति जताई। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शारोन से शादी करे। शुरुआती जांच में ये पता चला कि ग्रीष्मा खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उसने शारोन को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन शारोन अपने प्यार को लेकर अडिग था। वो हर हाल में इस रिश्ते को निभाना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय कर दी गई थी और वो किसी तरह से शारोन से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। लेकिन शारोन इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं करना चाहता था। जिसके बाद तारीख आ जाती है 14 अक्टूबर 2022। इस दिन ग्रीष्मा ने शारोन को अपने घर पर बुलाया। दोनों के बीच बातचीत हुई और ग्रीष्मा ने उसे कुछ पीने को दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए शारोन को हमेशा के लिए खामोश करने का प्लान पहले ही बना लिया था। शारोन को पता ही नहीं था कि ग्रीष्मा ने उसे चुपके से कीटनाशक पिला दिया है। शारोन ने अपने प्यार पर भरोसा करके इसे पी लिया और उसके कुछ ही घंटे बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। पहले उसे लगा कि ये कोई मामूली सी फूड पॉइजनिंग है, लेकिन हालत बद से बदतर होते चले गए। जब शारोन को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखकर हाथ खड़े कर दिए। जहरीले केमिकल की वजह से उसके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर चुके थे। शारोन के परिवार को शुरुआत से ही इस घटना पर शक था। उन्होंने पुलिस को बताया कि शारोन की तबीयत बिगड़ने से पहले वह ग्रीष्मा के घर गया था। जब पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ की तो उसने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ग्रीष्मा की कहानी में झोल मिलने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीष्मा के घर की तलाशी में पुलिस को वो बर्तन मिला जिसमें जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। ग्रीष्मा की कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट से पता चला कि उसने इस साजिश को पहले से ही प्लान कर रखा था। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात भी की थी कि वह शारोन से पीछा छुड़ाना चाहती है। जांच के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। ग्रीष्मा का बचाव यह था कि उसे शारोन को मारने की मंशा से ऐसा नहीं किया था, लेकिन सबूत और गवाह कुछ और ही कहानी कह रहे थे। केरल के इतिहास में पहली बार किसी इतनी कम उम्र की लड़की को मौत की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला इतना गंभीर है कि इसका कड़ा संदेश समाज तक जाना चाहिए। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की और खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।